बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। श्री परमहंस अद्वैत मत के शाश्वत ज्योति स्तंभ प्रेम मूर्ति स्वनाम धन्य प्रातः स्मरणीय श्री 108 श्री परमहंस सतगुरु दीन दयाल जी श्री चतुर्थ पातशाही महाराज जी के विशेष वचनों में से कुछ प्रवचन हम श्रवण करते हैं। गुरुमुख सज्जन, हम अपने परमहंसों के वचनों को पढ़कर सुनकर हृदय में धारण करके अपना जीवन धन्य बना सकते हैं और जीवन को धन्य बनाना चाहिए। कुछ प्रवचनों से ही अगर जीवन धन्य हो जाए तो और हमें चाहिए भी क्या। इससे बढ़कर क्या लाभ हो सकता है कि महापुरुषों के वचनों से लोक और परलोक संवर सकता हो। श्री गुरु महाराज जी फरमाया करते थे, प्रवचन नंबर 1, कि संसार के चाहे कितने ही पदार्थ एकत्र कर लो, महल मकान माड़ियाँ इनका निर्माण कर लो, चाहे करवा लो, कितनी धन संपदा एकत्र कर लो, मान बड़ाई बल ऐश्वर्य रुतबा प्राप्त कर लो, किंतु आखिर तो ये सब नश्वर समान है ना। ये सारी की सारी जो सामग्री है नाश ही होने वाली है। इनमें मनुष्य का साथ देने वाली कोई भी वस्तु नहीं है। एक महापुरुष का और कथन है कि हमारा केवल ये उपदेश याद रखो कि नाशवान और क्षणभंगुर संसार का भरोसा कभी भूल कर मत करना। ये हम गुरुमुखों के लिए हीरे और मोतियों के समान प्रवचन हैं महापुरुषों के, कि जो इतना चिता कर हमें आगाह करते हैं, याद कराते हैं, हम भूल जाते हैं, हमें बार बार याद दिलाते हैं, हम भटक जाते हैं, हमें राह दिखाते हैं, कि इतना गहराई से हमें समझाते हैं कि ये संसार जो है इसका पल भर का भी कभी भूल कर भरोसा मत करना। संसार का, संसार वालों का, संसार के सामानों का, सांसारिक धन संपत्ति देखा जाए तो अतृप्ति की मूलक है, यानी उससे कभी हमारी तृप्ति नहीं होने वाली। महापुरुष इसलिए हमें आगाह करते हैं कि संसार पर भरोसा नहीं करना, संसार के सामानों पर भरोसा नहीं, यानी उसमें अपने चित्त को नहीं जोड़ना, अपनी सुरती को उसमें नहीं लगाना, उसके अंदर अपने समय को खर्च नहीं करना, अपने मन को उसमें नहीं लगाना, क्योंकि इन सामानों से, संसार से कभी तृप्ति नहीं होती। मन खाली का खाली रहता है और प्राप्त करने की चाह बनी रहती है, इच्छा बनी रहती है, तड़प बनी रहती है। इन संसार के सामानों और सांसारिक रिश्तों, इन सब के लिए मन जो है तड़पता रहता है कि और मिल जाए और मिल जाए। यदि लाख रुपए भी हमारे चाहने से अगर हमें मिल जाएं तो हमें थोड़ी देर के लिए खुशी हो जाएगी, लेकिन फिर हमारा ख्याल 10 लाख बनाने की उसमें उधेड़ बुन में लग जाएगा। हमारी
तृष्णा बढ़ जाएगी, क्योंकि लाख तो हो गया ना, अब उसको काम में नहीं लेना, उसको कहीं सदुपयोग में नहीं लेना, बस ये लाख से 10 लाख हो जाए, और फिर 10 लाख अगर हो जाते तो फिर करोड़ बनाने की इच्छा मन में पैदा हो जाती है और उसके लिए यत्न करने लग जाते हैं। महापुरुष पुकार पुकार कर कहते हैं, बड़े मीठे स्वर में कहते हैं, मधुर वाणी में कहते हैं। हमें समझना है कि अगर महापुरुषों ने बता दिया है कि भूल कर भी भरोसा नहीं करना, यानी इस धन पर भी भूल कर भरोसा मत करना, इसको एकत्र करने के लिए अपने अंदर कामनाएं तृष्णाएं पैदा मत करना। क्यों कि अगर 1 लाख की हमारी इच्छा है, लेकिन महापुरुषों ने तो ये इच्छा और कामना वाला काम ही बेकार बता दिया है, फिजूल है, फालतू है। और 1 लाख जैसे हमारी इच्छा होती है पूर्ति हो जाए, लेकिन महापुरुषों ने ये इसको फिजूल कहा है, मिथ्या कहा है, और हम जो हैं 1 से बढ़कर 10 लाख में फिर सुरती फंसा रहे। तो 1 लाख से 10 लाख तो 10 गुना बेकार है, 10 गुना वो झूठा है, असत्य है, मिथ्या है। और हम 1 करोड़ की फिर इच्छा पाल लेते हैं, तो 1 करोड़ फिर 1 लाख के मुकाबले में 1 करोड़ गुना बेकार हुआ, फिजूल हुआ। यानी आखिर इनका जो नतीजा है वो 0 है, इनका कोई लाभ नहीं होने वाला। संतों महापुरुषों का यही कथन है कि लालच, लोभ और तृष्णाएं, इच्छाएं, कामनाएं, ये एक सब एक ही व्याधि यानी अशांति के अलग अलग नाम हैं। ये व्याधि बहुत बुरी बला है, इसका पेट नहीं भर सकता कभी। ये इंसान इन इच्छाओं और कामनाओं के वशीभूत हुआ अतृप्त रहता, असंतुष्ट रहता है। संत फरमाते हैं कि जैसे तृष्णा में 3 अक्षर तोय मीम ऐन हैं, तोय मीम ऐन हैं, तीनों ही खाली हैं, यानी बिंदी से बिना है ये तीनों, तोय मीम ऐन, इन पे कहीं बिंदी नहीं है, बिंदी से खाली है। वैसे ही तृष्णा का पेट भी सदा खाली है, उसे भर सकना किसी के लिए भी संभव हो ही नहीं सकता। अगर ठीक प्रकार से विचार करें हम कि क्या कभी तृष्णावांत को तृप्ति मिली है, अगर हम थोड़ा बहुत ही अनुमान लगाएं, विचार करें कि हमने आज इतनी उम्र अपने जीवन की समाप्त की है, अपनी इस उम्र में, इस जीवन में बहुत कुछ देखा है। हम सब स्वयं अपने मुंह से कहते हैं मुझसे कुछ छिपा नहीं है, मैं सब समझता हूँ। फिर ये क्यों नहीं समझते? विचार करके देख लें, जो हमारे सामने तरक्की याफ्ता लोग हैं, हमारे आसपास रहने वाले हैं, हमारे परिवारों में हैं, हमारे मिलने वाले हैं, मित्र संबंधी कुटुंबी कोई भी हैं, क्या कभी उनकी तृष्णा को शांत होते हमने देखा हो? कोई कहता हो कि अब मुझे कुछ भी प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है, अब मैंने काम धंधा बंद कर दिया है, अपना बिजनेस बंद कर दिया है, अपनी दौड़ धूप बंद कर दी है, एकदम से बंद कर दी है और अब मैं भगवान का भजन करने में लग गया हूँ? कोई नहीं ऐसा नज़र आता जिसने अपना रुपया पैसा कमाने का काम बंद कर दिया हो, जो है उसी को खर्च करने में लग गया हो। हर किसी का तर्क यही है कि बैठे बैठे अगर खाएंगे, कमाएंगे नहीं तो फिर खजाने खाली हो जाते हैं। सिकंदर जैसे वैभवशाली सम्राट, उसकी भी तृष्णा अधूरी रही, तो फिर आम आदमी की हम क्या बात कर सकते हैं? तेल कभी
आग को बुझा नहीं सकता, शांत नहीं कर सकता। आग की ज्वाला को तेज करता है, भड़का देता है। अगर आग को शांत करना हो तो उस पर मिट्टी या पानी डालना पड़ेगा, तो आग का जो असर है वो कम हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। इसी प्रकार वासनाओं और तृष्णा की पूर्ति का यत्न ही तृष्णा की ज्वाला को अधिक भड़काने के लिए तेल का काम करता है। हर इच्छा को पूरी करने में जो हम लग जाते हैं, बल्कि ठहराव होना चाहिए हमारे निजी व्यवहार में, सोच विचार होना चाहिए कि हम कहाँ भागना शुरू कर रहे हैं, कौन से प्रयासों को तेज कर रहे हैं। इन वासनाओं की पूर्ति में इस तृष्णा की पूर्ति का यत्न ही अपने आप में तेल डालने वाला काम है। हर पल अपनी इच्छाओं को और बढ़ाते रहने से उनकी तृप्ति नहीं होती। अगर हर इच्छाओं को रोका जाए, उन्हें बढ़ने से, फैलने से रोका जाए, तो उसकी रफ्तार को धीमा किया जा सकता है और फिर धीरे धीरे उसकी रफ्तार को बिल्कुल नष्ट भी किया जा सकता है। फिर ये समझते हुए कि जो हमारे मुकद्दर में है, जो प्रारब्ध में है, वो तो अपने आप मिल रहा है, मिलता रहेगा, इसमें कोई संदेह भी नहीं है कि जो हमारा है वो हम तक पहुंचने के लिए स्वयं दौड़ लगाता है। केवल पुरुषार्थ, थोड़े से पुरुषार्थ मात्र से उसको हम पा लेते हैं। संतुष्टि होनी चाहिए, अपने मुकद्दर पर विश्वास होना चाहिए, प्रारब्ध पर यकीन होना चाहिए, भगवान की दया, मेहर, कृपा पर भरोसा होना चाहिए। हर इंसान इस दुनिया में सुख और शांति का अभिलाषी तो है, लेकिन वो तृष्णा की धधकती हुई आग से दुखी है। उसके अंदर जो ज्वाला धधक रही है कामनाओं की, उससे परेशान है। सुख के लिए, शांति की प्राप्ति के लिए दिन रात प्रयत्नशील रहता है इंसान, और ये भी जानता है कि आनंद तथा शांति अपने ही भीतर है। परंतु जो कर्म करता है इंसान, हम स्वयं देखें कि हमारी दौड़ धूप कहाँ है। भक्ति के मार्ग पर भी चल पड़ते हैं तो फिर भी कहीं ना कहीं इच्छाओं को पूर्ति करने में लगे रहते हैं। ये मिल जाए, ये प्राप्ति करके फिर भजन करूं, ये मिल जाए तो मैं सेवा करूं, ये मिल जाए तो नित्य नियमों की पालना करें। यानी कुछ ना कुछ इसी प्रकार हम इच्छाओं के, कामनाओं के घोड़े दौड़ाते रहते हैं, जो बिल्कुल अनुचित है, गलत है। और आनंद और शांति प्राप्त करने के रास्ते में ये सब बाधाएं हैं। सुख शांति को प्राप्त करने में बाधक हैं इस प्रकार के विचार। अर्थात यूँ समझे कि इच्छाओं की बढ़ोतरी में लगा हुआ है इंसान, इसीलिए इन्हें पाने से हर वक्त वंचित रह जाता है, खाली रहता है। अपने विचार और बुद्धि के अनुसार सुख की खोज करने का परिणाम जो है उल्टा निकलता है। हम जिस तरीके से शांति प्राप्त करना चाहते हैं, शांति प्राप्त नहीं होती, अशांति बढ़ती रहती है, परेशानियां बढ़ती रहती है। ये परिणाम इसलिए निकलता है कि उनके खोजने का ढंग सही नहीं है। उस खोज के ढंग से हम अनजान हैं, तरीके से अनजान है कि कैसे खोज करनी। हम कैसे खोज करते हैं? सांसारिक पदार्थों में आनंद और शांति की प्राप्ति करने में लगे, नाम भक्ति और ध्यान नहीं देते हम, जिसमें सुख भरा है, शांति भरी, आनंद भरा हुआ।
वास्तविक आनंद तो इच्छाओं को मिटा देने में है। इच्छाएं समाप्त हुई नहीं कि सुख मिलना शुरू हुआ नहीं, एकदम से मिल जाता है। सुख मिलने की शुरुआत क्या होती है? एकदम से भरपूर हो जाता है सुख, ज्यों इच्छाओं की समाप्ति की। अगर थोड़ा थोड़ा इच्छाओं की समाप्ति करते हैं, इच्छाओं को दबाते जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा सुख प्राप्त होने लग जाता है। और इच्छाओं का दमन, इच्छाओं का जो मिटाने का काम है, वो कैसे हो सकता है? वो सतगुरु के बख्शे हुए नाम की, शब्द की कमाई तथा सतगुरु के आज्ञा निर्देश में सेवा करने से। और कोई दूसरा साधन नहीं है। और इस सुख को प्राप्त करने का यत्न करना ही मनुष्य का असली कर्तव्य है। ये एक प्रवचन समझो कि पूरा हुआ। प्रवचन नंबर कहें दो नंबर प्रवचन है श्री गुरु महाराज जी का कि प्रभु प्राप्ति का एकमात्र साधन प्रभु के चरणों में जीव का हार्दिक सच्चा प्रेम ही है। अगर प्रभु को पाना है तो उनके चरणों में सुरती को जोड़कर अपना सच्चा प्रेम जाहिर करें, सच्चा प्रेम उनसे करें। और कोई ऐसा साधन नहीं है। गुरबाणी में वचन है कि साच कहो सुन लेओ सभे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। सच्चाई यही है कि प्रेम के बिना हरि दर्शन कभी नहीं हो सकता। यही सरल से सरल साधन है जिसके द्वारा प्रेमी अपने प्रीतम को पा लेता है, भगत भगवान को पा लेता है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज भी उपदेश करते हैं कि शुगलो उर्फा से है आसान तर वसीला इश्क का, इश्क का मकसद फना है और फना में है बका। अर्जुन के प्रति श्री कृष्ण भगवान उपदेश करते हैं, हे अर्जुन, कर्म धर्म योग साधन और ज्ञान ध्यान से अति सरल जो रास्ता है वो सच्चा प्रेम। सच्चे प्रेम का लक्ष्य ही यही होता है कि प्रीतम के स्वरूप में अपने आप को मिटा देना, अपने आप को खो देना, अपने आप को गायब कर दो, फना कर दो। जिसने अपनी सत्ता को अपने जीवन काल में, यानी ये शरीर को सत्ता समझते हैं तो शरीर तो मिट जाएगा। जो एक अहम पाल के रखते हैं, मैं हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा ये है, मेरा वो है, ये भी एक दिन मिट ही जाएगा। लेकिन जो अपने जीवन में जीते जी अपने एक सच्चे ज्ञान से अपने जीवन में अपने सामने अपनी ताकत को, अपने अहंकार को अपने सामने मिटा दे, अपने इष्ट देव के प्रेम में मिटा दे, और जिसने मिटा दिया वो तो सदा के लिए अमर पद को पा गया। उसका फिर कोई काम बाकी नहीं रहता, क्योंकि उसने जो असल कार्य था उसको कर लिया। हम तो यही सोचते ना, बाल बच्चों की शादियां कर दें, बहुत बड़ा ये हम जिम्मा अपना समझते हैं। हम चाहकर भी बाल बच्चों की शादियां कर नहीं पा रहे हैं। एक मकान बनाने का बहुत बड़ा लक्ष्य हम समझते हैं। अगर बना भी लेते हैं तो हमारी संतुष्टि नहीं होती। बाल बच्चों की शादियां भी अगर कर लेते हैं तो संतुष्टि नहीं होती। फिर उनके बच्चों के लालन पालन में लग जाते हैं, फिर उनके बच्चों को पढ़ाने में, फिर उनकी बच्चों की शादियां करने में, यानी सब कुछ हम अपना
ये जो असल कार्य है उसको छोड़ करके बाकी सब कर्तव्यों का हम पालन करने में लगे हुए हैं। न कर पाने पर भी उन्हीं का ढिंडोरा पीटते रहते हैं। लेकिन ये भगवान श्री कृष्ण भगवान के वचन हैं, संतों महापुरुषों के वचन हैं, श्री परमहंस दयाल महाराज जी के वचन हैं, गुरबाणी के वचन हैं, अमरवाणी के वचन हैं। और ये सत्यता पर आधारित वचन है कि जिन्होंने अपने आप को मिटा दिया, इसने बहुत बड़ा कार्य कर लिया, फिर कोई काम बाकी नहीं है। क्योंकि उसने कोई काम बाकी रहा, उसने अपने आप को मिटा लिया तो फिर काम वो कर ही नहीं सकता। अगर नहीं मिटाएगा, हम अपने अहम को नहीं मिटाते हैं तो भी हम काम तो कर नहीं पा रहे। एक काम होता है तो फिर हम दूसरा खड़ा कर लेते हैं, उन कामों में ही फंसे हुए हैं। ये चक्र चलता रहेगा, उम्र समाप्त हो रही है, हम मिटते चले जा रहे हैं लेकिन मिटना चाहते नहीं हैं। हमारी सत्ता समाप्त हो जाती है, हमारी सत्ता कुछ है ही नहीं। अगर हमारी सत्ता है, हम उसको ठीक ठीक पहचान के अपने जीवन में अपनी सत्ता को अपने सतगुरु के प्रेम में मिटा दें, इतनी सी बात है। और इतना सा कार्य करने पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुमने सबसे बड़ा कार्य कर लिया, कोई कार्य तुम्हारा बचा नहीं। फिर जो हम ये कहते हैं बच्चों की शादियां करनी है, मकान बनाना है, बिजनेस करना है, रुपया पैसा कमाना है, वो काम तो फिर भगवान का हो गया, उसके जिम्मे हो गया। जब हमने अपने आप को उनके प्रेम में मिटा दिया, उनके प्रेम में निछावर कर दिया अपनी ताकत को, अपनी सत्ता को, अपने अहंकार को, फिर हमें वो काम क्यों नजर आएंगे? मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, फिर वो करेंगे। हमने अपने आप को जिसमें विलीन कर दिया, फिर वही करेगा हमारा काम। और फिर वो करेगा तो फिर बहुत बढ़िया करेगा। हमारे तो हर काम में शिकायत है। हम घर का कोई भी कार्य करते हैं, घर वालों को शिकायत होती है। रिश्तेदारों के लिए कोई कार्य करते तो रिश्तेदारों को शिकायत रहती है। मित्रों के लिए कुछ करते हैं तो वहाँ से उलाहने मिलते हैं, उनको शिकायत रहती है, ऐसा नहीं ऐसा करते। तो कदम कदम पर तो हर वक्त हमारे अंदर ख्याल बना रहता है कि मुझे, मेरे काम को कोई पसंद नहीं करता, मुझे कोई पसंद नहीं करता। भगवान कितना प्रेम करते हैं अपने शिष्यों से। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए जिस प्रकार ये अपने वचनों को जो दर्शा रहे हैं, अगर हम समझ पा रहे हैं तो हमें समझ आ गया होगा कि भगवान कितना प्रेम करते हैं अपने शिष्यों से। भगवान ने श्री कृष्ण ने अर्जुन से इतना प्रेम किया, प्रेम पूर्वक हर वक्त उनको समझाया, उनके संशय को दूर किया। तो हमारे श्री गुरु महाराज जी क्या हमसे उसी प्रकार से प्रेम नहीं करते? उससे भी कहीं बढ़कर प्रेम करते हैं, क्योंकि वो हमारे बीच हम जैसे साधारण सरल नर रूप में हमारे साथ हैं, कोई भिन्न भेद नहीं है। भगवान श्री कृष्ण फरमाते हैं, इसके सादिक से जो मुझ पर जान करते हैं निसार, उनकी हक तक है रसाई, कुल जमे बातिल के पार। अर्जुन से इतना प्यार से ये वर्णन है कि है प्रिय सखा, एक मित्र बनाकर, सखा बनाकर उसको समझाते हैं। बीच में भक्त और भगवान का जो फासला है उसको मिटा रहे हैं, सखा कहकर संबोधित करते हैं। जिस प्रकार हमें श्री गुरु महाराज जी गुरुमुखों कहकर, वो गुरु हैं और हम गुरुमुख हैं, सारे भेद मिटाते हुए, सारी दूरियां मिटाते हुए हमसे अपने वचन सुनाते हैं। ऐसे ही श्री कृष्ण भगवान अपने अर्जुन से कहते हैं, हे प्रिय सखा, जो सच्चे प्रेम और हार्दिक सौहार्द से मुझ पर सब कुछ निछावर कर देते हैं, वे इस झूठे संसार में, इस फिजूल संसार के झमेलों से पार हो जाते हैं जीते जी। और ऐसे सेवकों की पहुंच जो है ब्रह्म तक हो जाती है। जिसकी विश्वपति तक पहुंच जाए
पहुँच हो जाए, जिसकी परमपिता परमेश्वर तक पहुँच हो जाए, फिर क्या उसे कोई बाकी इच्छा रहेगी? कितना बढ़िया तरीका है ये। जिसने अपनी कामना को मिटा दिया, इच्छाओं को मिटा दिया, वासनाओं को मिटा दिया, यानी अपनी सत्ता को मिटा दिया, भगवान के सुपुर्द कर दिया, जो भगवान की मौज। आज हम अपने सतगुरु देव महाराज जी को इष्ट देव मानकर, भगवान मानकर, पर ब्रह्म परमेश्वर मानकर, उनको इसी प्रकार से सच्चा हार्दिक सौहार्द और सच्चा प्रेम करते हुए अगर उनकी प्राप्ति हमें हो जाए, फिर कौन सी इच्छा बाकी है? लेकिन जब तक ये विश्वास नहीं होगा कि यही भगवान है और इनको पा लेने के बाद सब कुछ इनके साथ में हमें मिल जाएगा, बिना प्रयास किए मिल जाएगा। यही तो मानव जीवन का लक्ष्य है। लेकिन हमने तो अपने लक्ष्य को अपनी मर्जी से बनाया, एक भगवान को छोड़ दिया, भगवान से प्रेम करना छोड़ दिया, बाकी सारे संसार को थोड़े टुकड़ों में प्रेम कर रहे हैं, और पूर्ति नहीं हो रही, तृप्ति नहीं हो रही, संतुष्टि नहीं हुई, ना चिंता मिट रही है, ना शोक मिट रहा है, ना कोई कलेश मिट रहे हैं। अगर ये जीवन का उच्चतम लक्ष्य हम प्राप्त करें, सतगुरु की हमें प्राप्ति हो जाए, सतगुरु की प्रसन्नता हो जाए, हम सतगुरु के हो जाएंगे तो सतगुरु हमारे हो जाएंगे ना। हमें रहने की क्या ज़रूरत है? हमें अपने रहने का एहसास क्यों हो कि हम हैं? हम क्यों अपने आप को अलग रखें? सतगुरु को ही रहने दें, केवल अपने आप को सतगुरु में विलीन कर दें, सतगुरु के समर्पण कर देने से उनमें समा जाएं, अपनी सोच को उनके साथ मिला दें, अपनी मति को उनकी मति के साथ मिला दें। अपनी अलग से पहचान समाप्त करना है। करना क्या है? उनकी रजा में राजी रहना है, बस इतना ही करना है। ये मानव जीवन का ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य है, और यहीं पहुंचकर, इस लक्ष्य तक पहुंचकर मनुष्य भय, चिंता, शोक, कल्पना, क्लेश आदि सबसे मुक्त हो जाता है। योगियों का योग, ज्ञानियों का ज्ञान, ध्यानियों का ध्यान, तपस्वियों का तप, यानी सारे साधन इसी लिए किए जाते हैं कि मनुष्य को आत्मा के दर्शन हो जाएं, आत्म दर्शन हो जाएं, परमात्मा के दर्शन हो जाएं। यही सार समझाया गया है कि इसका एक ही तरीका है, ऊंचे से ऊंचा, बड़े से बड़ा तरीका, सरल से सरल, सच्चा प्रेम, जिसे दिव्य और अलौकिक प्रेम कहते हैं। वही वाला प्रेम हम अपने इष्ट देव सतगुरु भगवान से करें। यही दृष्टिकोण सबका होना चाहिए, यही नजरिया होना चाहिए। प्रेम और भक्ति एक ही तत्व के दो नाम है। प्रेमा भक्ति भी कहते हैं। दोनों को मिलाकर प्रेम भक्ति का नाम दिया जाता है, प्रेमा भक्ति का नाम दिया जाता है। जहाँ प्रेम भक्ति का निवास होगा, वहाँ का नज़ारा ही कुछ अलग प्रकार का होगा। श्री रामायण जी में उत्तरकांड में गरुड़ जी के प्रति भी काकभूषणी जी उपदेश कर रहे हैं। राम भक्ति चिंता मणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंतर। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। मोह दरिदर न कट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हारहि सकल सलब
समुदायी। गरुड़ जी को क्या उपदेश करते हैं काकभूषणी जी, और समझना हमको है। क्या फरमाते हैं कि जिसके हृदय में मालिक की भक्ति रूपी चिंतामणि बस जाती है, वो हृदय रात दिन परम प्रकाश रूप दिव्य आलोक से परिपूर्ण हुआ रहता है। ये ऐसे दीपक का प्रकाश है जहाँ घी की जरूरत नहीं, बत्ती की जरूरत नहीं, ना घी और बत्ती का मोहताज है ये चिंतामणि का ये गुण है कि उसमें दिव्य प्रकाश की किरणें अपने आप हर पल निकलती रहती है और आशा पासा प्रकाशमान करके रखती है। इसी प्रकार मालिक के चरणों में जिसका प्रेम है, उसकी निशानी क्या है? यही है कि उसके हृदय में भी दिन रात प्रेम भक्ति का प्रकाश व्याप्त रहता है। चिंतामणि से मिलान किया है प्रेमा भक्ति का, कि ये प्रेमा भक्ति भी ऐसी है कि जहाँ भी जिसके हृदय में बस जाए वहाँ प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। क्योंकि हृदय में मोह माया का अंधकार छाया हुआ है, इसीलिए भक्ति की जरूरत है, प्रेमा भक्ति की जरूरत है। और प्रेमा भक्ति वहाँ प्रकट हो जाए, बस जाए, फिर घना घना छाया हुआ मोह का अंधकार मिट जाता है और फिर वहाँ अंधकार फटक नहीं सकता। जहाँ इस प्रेम भक्ति रूपी प्रकाश को फिर लोभ की हवा नहीं बुझा सकती, चाहे कितनी तेज आंधी चलती हो, लोभ की नहीं बुझा सकती। क्योंकि चिंतामणि का जो आलोक है वो किसी भी प्रकार की हवा के कारण धीमा नहीं पड़ सकता। अविद्या यानी अज्ञान का प्रबल अंधकार इस ज्योति से अपने आप नष्ट हो जाता है। जितने मन के विकार हैं वे पतंगों के समान इस प्रकाश में, प्रकाश पुंज से सारे भस्म हो जाते हैं। प्रेम भक्ति की यही पहचान है कि माया मोह का अंधकार अपने अंदर से पूरी तरह समाप्त हो जाता है। भक्ति रूपी चिंतामणि को जब हृदय में बसा लिया जाता है, तब अज्ञान का अंधकार और मन के विकार आदि जीव को कभी नहीं सता सकते। जब तक हृदय रूपी जगह पर यानी हृदय में प्रेम भक्ति रूपी आग जलती नहीं है, तो वहाँ इकट्ठे किए हुए कर्म जो हैं वो कैसे जलेंगे, कैसे उनका नाश होगा, विनाश होगा। और तभी तक वहाँ इकट्ठे हुए कर्मों के जो संस्कार हैं, मन के विकार हैं, ये हमें कलेश पहुँचाते हैं, दुख पहुँचाते हैं, कष्ट पहुँचाते हैं, तरह तरह के कष्ट और कलेश पैदा करते हैं। जब तक प्रेम की ज्वाला नहीं जलती, प्रेम भक्ति की अग्नि तेज नहीं होती हृदय में, यानी प्रेम का साधन सारे साधनों से ऊंचा है, उत्तम है, श्रेष्ठ है। इसके द्वारा साधक का कार्य, प्रेमी का कार्य बहुत जल्दी हो जाता है, आसान हो जाता है, बड़ी सरलता से हो जाता है, पता भी नहीं चलता कब काम हो गया। प्रेम मार्ग को विहंगम मार्ग भी कहते हैं, यानी ये पक्षी की तरह उड़ान का मार्ग है। प्रेम के बजाय जो सच्चे प्रेम की जो बात है, सच्चे प्रेम का जो सरल तरीका है, भगवान से सच्चा प्रेम करके भगवान को पाने का जो ये आसान तरीका है, इसके अलावा जो दूसरे तरह की हैं कर्म कांड, नित्य नियम जो संसार में सभी लोग कर रहे हैं अपनी मर्जी से, ये तो ऐसे हैं कि एक तो उड़ान का रास्ता है, जैसे पक्षी किस प्रकार उड़कर हजारों कोसों की दूरी पर पहुंच जाता है देखते ही देखते,
सुबह से शाम तक अगर सफ़र करे, या 2 घंटे ही अगर हम मान लें कि 2 घंटे सफ़र करे एक पक्षी, कबूतर हो, चिड़िया हो, 2 घंटे अगर वो उड़ान भरकर ऊपर आकाश में उड़ता है, और इसके साथ में जो दूसरे मार्ग हैं भगवान को पाने वाले अपनी मनमर्जी के, वो चींटी के समान है, चींटी की चाल से चलने वाले, सफ़र करने वाले, पहुंचने वाले। अब एक पक्षी का मुकाबला भला चींटी कितना कर पाएगी? वो अगर चींटी 2 घंटे चलेगी तो कितनी दूर पहुंचेगी, कितनी दूर जाएगी, और एक पक्षी अगर 2 घंटे चलेगा तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा? क्या उनकी समानता है? क्या उनका मिलान है? इसलिए महापुरुष बार बार फरमाते हैं कि सच्चे प्रेम से, भक्ति से, प्रेमा भक्ति से अपने इस लक्ष्य को जीव बड़ी आसानी से हासिल कर सकता है। इसका अनुमान भी हम लगा नहीं सकते, अनुमान लगाना भी कठिन है कि हम कितनी तरक्की कर सकते हैं। जब प्रभु को पाना ही है, सतगुरु की प्राप्ति करनी है, उनकी प्रसन्नता पानी ही है, तो उन्हीं के बताए हुए रास्ते से क्यों ना चलें? जब सतगुरु के द्वारा भक्ति प्राप्त करने के रास्ते पर भी हम आ गए तो फिर क्यों ना उनका कहना सत्य सत्य करके मान लेना चाहिए, अभी शुरुआत करनी चाहिए। ये जीवात्मा जन्म जन्मांतरों से अपने मालिक से दूर पड़ा हुआ है। इस जीवात्मा को बहुत लंबी यात्रा करनी है, क्योंकि मालिक से बहुत दूरी बन गई है। तो जो बहुत दूर जाता होगा तो वो पैदल चल के जाने का अगर प्रयास करता है तो वो गलती है। वो कैसे पहुंचेगा, कब पहुंचेगा? उसका पहुंचना तो ना के बराबर हो जाएगा। इतनी लंबी यात्रा 84 लाख योनियों की जो हमने बीच में दूरी बना ली है भगवान से, अब इतनी बड़ी दूरी को चींटी की चाल से चलकर पूरा करने की आशा नहीं रखनी चाहिए। प्रेम वाला रास्ता ही जो कि पक्षी की तरह उड़ान लिए हुए जीवात्मा को ऊपर उठाकर भक्ति प्राप्त करने के लिए रूहानी सफ़र को तय करने के लिए ये भजन और सुमरन का जो सतगुरु देव महाराज जी नित्य प्रति फरमाते हैं, यही इसमें राज है। सच्चे हार्दिक प्रेम के बिना इस रास्ते में मंजिल को नहीं प्राप्त किया जा सकता। तीसरा वचन इस प्रकार है कि समय जो है परमात्मा की अति मूल्यवान धरोहर के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। महापुरुषों का कहना है कि समय जो है एक पल भी यूं बेकार में नहीं गंवाना। अगर गंवाते हैं, हम गंवा रहे हैं, तो यूँ समझ लो कि परमात्मा की बख्शी हुई जो अमानत है उसका दुरुपयोग कर रहे। कोई व्यक्ति किसी को कोई पदार्थ रखने के लिए दे तो उसे अमानत कहते हैं, और जब वो वस्तु वापस ना मिले या उसको तोड़ फोड़ कर दे कोई, तो उसकी अमानत का दुरुपयोग कहलाएगा। ऐसा करना सामाजिक अपराध है। इसी प्रकार समय को नष्ट करना भी परमात्मा की बख्शी हुई अमानत का दुरुपयोग करने का महान अपराध हम कर रहे हैं। समय को इसीलिए वापस व्यर्थ नहीं, बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। खोए हुए धन को प्राप्त किया जा सकता है, भूली हुई विद्या को फिर याद किया जा सकता है मेहनत के द्वारा, बिगड़े हुए स्वास्थ्य को, तबीयत बिगड़ी हुई को दवाई के द्वारा ठीक किया जा सकता है। बीते हुए समय को नहीं, किसी भी साधन से नहीं वापस लाया जा सकता। समय के छोटे से छोटे कण हीरे मोतियों के समान हैं। इन्हें बेकार के खंडहरों में नष्ट कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य समय का ठीक सदुपयोग नहीं करता,
मूल्यांकन नहीं करता, फिर वक्त भी उसका मूल्यांकन नहीं करेगा। हमारे जीवन का प्रत्येक दिन एक मेहमान है जो हमारे जीवन में हर दिन आ रहा है। हम रोज़ उठते हैं तो एक नया दिन मिलता है। हर दिन हमारे जीवन में मेहमान की तरह है। कुदरत की ओर से हमारे लिए सौभाग्य के नए उपहार साथ भी लाता है। हर दिन जो मेहमान बनकर आता है दिन, कोई ना कोई नए उपहार भी साथ लाता है, हमें भेंट करता है। यदि अपने घर में उसका स्वागत सत्कार ना किया जाए तो वो निराश होकर लौट नहीं जाएगा। अगर उसका आदर सत्कार किया, दिन में घंटे भी होते हैं, मिनट भी होते हैं, सेकंड भी होते हैं, हमने घंटों को भी सदुपयोग में लगाया, मिनटों को भी सदुपयोग में, सेकंडों को भी, यानी एक एक पल को सदुपयोग में लगाया, तो वो मेहमान खुश होकर जाएगा। ये समय भी जीवन का ताना बाना है और इसके छोटे छोटे कोमल नन्हे तारों और पलों से ही जीवन की एक बड़ी चादर बुनी जाती है। यदि इस ताने बाने को बचपन जवानी की गलतियों द्वारा तोड़ दिया जाता है, मरोड़ दिया जाता है, तो ये फिर बहुत बड़े नुकसान की बात है, क्योंकि फिर ये ताना बाना दोबारा नहीं ताना जा सकता। यानी जो कार्य इस दुर्लभ समय में आज करना है उसे कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, अभी इसी वक्त पूरा करना चाहिए। इसी समय में भजन अभ्यास कर लेना चाहिए। भजन अभ्यास में आलस्य, प्रमाद बिल्कुल ना आए। समय को शब्द और नाम की कमाई में लगाना ही बुद्धिमानी और चतुराई हो सकती है। ऐसे ही प्रवचन नंबर 4 कि सभी महापुरुष वेद शास्त्र तथा सत्पुरुषों की वाणियाँ भक्ति की महिमा का गान करती हैं। भक्ति महिमा को कोई एक प्रकार से वर्णन करता है तो कोई दूसरे प्रकार से वर्णन कर। जिस भक्ति की इतनी महिमा है तथा जिसे सात्विक प्रकाश कहा जाता है, वो क्या वस्तु है और उसे किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। श्रद्धा विश्वास के द्वारा मन को निर्मल बनाना है, जिससे कि उसमें भक्ति का प्रकाश भरा जाए। इसके लिए सच्चे व्यवहार की आवश्यकता है। गुरु के प्रति कोई छल कपट का व्यवहार न करे। आज्ञा का उल्लंघन, अगर आज्ञा का उल्लंघन करें तो क्या उसके हृदय में भक्ति का प्रकाश होगा? बिल्कुल नहीं। गुरु आज्ञा का उल्लंघन करने पर काल और माया जीव पर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। यदि सेवक आज्ञा रेखा के भीतर रहेगा तो काल का दाव भी नहीं चल सकता। काल भी हम पर अपना शिकंजा नहीं कर सकता। परम संत कबीर साहब जी फरमाते हैं, सतगुरु शब्द उल्लंघ के जो सेवक कहीं जाए, जहाँ जाए तहाँ काल है, कहे कबीर समझाए। सतगुरु के वचनों का उल्लंघन करके, यानी उनकी अवहेलना करके, सेवक कभी सुखी नहीं रह सकता। जहाँ जाएगा उसको काल फंदे में फंसाने के लिए तैयार खड़ा नजर आएगा। सतगुरु की आज्ञा के दायरे में रहने वाले सेवक का काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए सतगुरु की आज्ञा के दायरे से बाहर नहीं, उनके दायरे में रहना है। माया और काल का चक्कर संसार में रात दिन चल रहा है। सीता रूपी सुरती अहंकार रूपी रावण की कैद में पड़ गई है। इसे अहंकार के बंधन से मुक्त कराने के लिए सतगुरु की आज्ञा का पालन करना आवश्यक है। गुरु आज्ञा का पालन करने से ही भक्ति प्राप्त होगी, मुक्ति प्राप्त होगी, क्योंकि गुरु शिष्य का नाता तो वचन से ही होता है। कथन भी है कि गुरु और शिष्य वचन कर नाता, जो सेवक जिस वचन पछाता। सेवक वही है जिसने वचन को पहचान कर। गुरु का वचन मानना ही भक्ति मार्ग की प्रथम सीढ़ी है। वही भक्ति के दुर्लभ फल की प्राप्ति कर सकता है जिसने सतगुरु की आज्ञा को सत्य सत्य मानना सीख लिया हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।